समाज क्या है? अनेक परिभाषाएं हैं, अनेक किताबों में लिखी हुई हैं। समाज शब्द का अर्थ है व्यक्तियों का समूह। अगर दशा कोई बदल गई है तो हम उस व्यवस्था के प्रारूप को फिर बदल देंगे। समाज में प्रचलित है, हम लोग सुनने देखने को मिलता है कि अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज, ये क्या है फिर? समाज का मतलब ब्राह्मण, राजपूत, जाट, बनिया, इन सब का मतलब नहीं होता। जातीयता, सांप्रदायिकता, क्षेत्र, भाषा, ये सब समाज का हिस्सा नहीं है। समाज बहुत बड़ी चीज है। सबको नमस्कार। हम लोग प्लेटफॉर्म लोक स्वराज्य पर आज एक विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ में है मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के समाज विज्ञान के एक शोधार्थी जो काफी सालों से वहाँ पे शोध में हैं, श्री नरेंद्र जी से। उनसे जो चर्चा करेंगे जिस विषय पे, वो शब्द समाज में बहुप्रचलित है, सब जानते हैं, सब परिचित हैं, वो है समाज। तो समाज जो शब्द है वो क्या है, उसके बारे में श्री नरेंद्र जी का क्या नजरिया है, हम उसी शब्द के बारे में चर्चा करते हैं आज। और नरेंद्र जी को इस बारे में पूछते हैं कि आप समाज को किस नजरिया से देखते हैं, आप बताएं। आपके जो पूछने का मकसद है मुझसे, वो मूल बात है, आप समाज की परिभाषा जिससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ या जिस संस्थान से मैंने सीखी है, परिभाषा जानना चाहते हैं आप। आपका जो इरादा है, मुझे लगता है। हाँ, परिभाषा, हाँ, उसके साथ साथ में भी। और मूल बात यही है कि अगर हम किसी विषय की परिभाषा पर क्लियर नहीं है तो निश्चित रूप से तब तक हम जो विषय का मूल तत्व है, ना उस पर कोई चर्चा कर सकते हैं, ना संवाद कर सकते हैं। समाज क्या है? अनेक परिभाषाएं हैं, अनेक किताबों में लिखी हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं, चलता रहता है, सभी लोग कहते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के तत्वावधान में मैंने समाज विज्ञान की जो परिभाषा समझी है, जिसका अध्ययन किया है अपने अग्रजों के साथ बैठकर, अपने साथियों के साथ बैठकर, वो है जो उसकी परिभाषा का हम आकार लेकर के चलते हैं, जो समझते हैं। समाज शब्द का अर्थ है व्यक्तियों का समूह, और जब समाज की परिभाषा की बात आती है, उसकी व्याख्या की बात आती है समझने के लिए, तो वो है स्वयं विकसित, मतलब जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं विकसित होते हैं, स्वयं विकसित दीर्घकालिक नियमों को मानने वाले व्यक्तियों का समूह समाज कहलाता है। परिस्थिति के अनुसार जो नियम स्वयं विकसित हो जाते हैं और जिन्हें सभी लोग मान लेते हैं, बहुत समय तक मानते रहते हैं, वो समाज कहलाता है। अब स्वयं विकसित का एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं आप लोगों से, एक बस्ती है कोई, मान लीजिए, अगर आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, हर बस्ती में ऐसा ख्याल होता है, ऐसा एक आकार प्रकार होता है कि एक कोई ऊंची जगह पर होती है, वहाँ भी लोग रह रहे हैं, निचले ढलान की तरफ भी लोग रह रहे हैं, बस्ती है। हर बस्ती में पानी का ढलान होता है, ज़रूरत में पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो नीचे ढलान पर रहने वाले लोग हैं, वे ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ऊपर की टेकरी की तरफ जो लोग रह रहे हैं, वो जो अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, अपनी दैनिक क्रिया करेंगे, वो अपना पानी बहा करके ढलान की तरफ नहीं आने देंगे हम, ऐसा नहीं कह सकते हैं। या इसके उलट कोई ताकतवर आदमी ऊंची टेकरी पर रहना शुरू कर दे और कोई साधारण आदमी नीचे रहे, जैसा कि समाज में होता ही है। कुछ लोग ताकतवर होते हैं, कुछों के पास पैसे की ताकत होती है, कुछों के पास धन की ताकत होती है, कुछों के पास बुद्धि की ताकत होती है। तो अगर कोई ताकतवर आदमी ऊंचाई की तरफ रह रहा है और वो कह रहा है कि मेरी सारी गंदगी, जो भी मैं अवशेष मेरी दिनचर्या से बचेंगे, वो मैं नीचे की तरफ फेंक दूंगा, ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। इनमें एक समन्वित स्थिति देखनी पड़ेगी।
क्योंकि पानी या जो दिनचर्या से बचे हुए अवशेष हैं, वो ढलान की तरफ स्वतः ही जाएंगे। अब स्वतः ही लोगों को जो उस बस्ती में रह रहे हैं एक व्यवस्था विकसित करनी है, नाली बनानी है, कूड़े की जगह बनानी है, जो भी कुछ करना है, उस बस्ती के लोग अपने लिए एक व्यवस्था गढ़ लेंगे, स्वयं ही। उस व्यवस्था के अनुसार रहेंगे, झगड़े टंटे नहीं होंगे, सादगी से उनका जीवन चलेगा, फालतू के खर्चे और आपसी नोक-झोंक नहीं होंगी, जब वो व्यवस्था विकसित हो जाएगी। तो मेरा जो कहने का आशय है समाज की परिभाषा को लेकर के, स्वयं विकसित, अपने आप विकसित हो जाती हैं परिस्थिति के अनुसार। दीर्घकालिक, देर तक मानते रहते हैं जब तक ज़रूरत ना हो बदलने की। जब तक ज़रूरत ना हो बदलने की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाज का बनाया हुआ नियम सर्वकालिक हो सकता है, हमेशा चलता रहेगा, ना। अगर दशा कोई बदल गई है, तो हम उस व्यवस्था के प्रारूप को फिर बदल देंगे। ऐसा होना आवश्यक भी है। ये व्यक्ति के विवेक पर निर्भर है। क्यों व्यक्ति के विवेक पर निर्भर? व्यक्ति का मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं, व्यक्ति का मतलब पूरा समाज। तो व्यक्ति के विवेक पर निर्भर है, वो व्यवस्था के उस आकार को बदल देगा। लेकिन अगले भी इसी प्रकार के नियम लाएगा। इसी प्रकार से समाज का आकार प्रकार बनता है और उन व्यवस्थाओं को आदमी मानता है, सुख समृद्धि का जीवन जीता है, उसकी पहचान बनती है पूरे समाज में। तो मैंने इस प्रकार समझा है समाज की जो वस्तु स्थिति है, जो ये बात बताई है मैंने। और कुछ आप इस बारे में जानना नहीं, चाहते जैसे हैं? समाज में प्रचलित है, हम लोग सुनने देखने को मिलता है कि अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, नहीं, यादव नहीं, समाज, ये नहीं, क्या है फिर? नहीं, 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 नहीं। देखिए, ये तो देश-काल के अनुसार समाज में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ प्रचलित होती रहती हैं और धीरे-धीरे उनका लोप भी हो जाता है। समाज का मतलब तो है व्यक्ति का समूह। समाज का मतलब ब्राह्मण, राजपूत, जाट, बनिया, इन सब का मतलब नहीं होता। ये वर्ग समाज की इकाई नहीं है। जो लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। बहुधा मैंने बात सुनी है, कोई भी बात होगी तो त्यागी समाज, जाट समाज, अहीर समाज, ना, ना, वो समाज नहीं है, समाज के वर्ग हैं। समाज में स्थान व्यक्ति का है, परिवार का है, गांव का है, या आधुनिक परिवेश में शहर के मोहल्ले का है, शहर का है। तो मतलब ये व्यक्ति समूह। समाज के दायरे में आता है, व्यक्तियों का समूह है, वर्ग का समूह समाज नहीं है। तो मतलब वो समाज जब शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये क्या वैश्विक है? बिल्कुल नहीं, वैश्विक नहीं। अगर विश्व के इस धरती के बाहर भी कहीं मानव सभ्यता विकसित होकर के पहुंच जाती है, कोई ऐसा वो खाका बना लेती है व्यवस्था का, या कुछ ऐसा खोज करती है आने वाले समय में, तो वो भी समाज की परिधि में ही होगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं सब, कोई स्वयं में पूरक नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता असीम है, हम कहते हैं, इस बारे में सोचा समझा गया है, पूरी हमारी टीम है उस पर नहीं, वो रिसर्च तो करती है। अलग अलग विषय है विषय पूरी चला जाएगा, तरीके मैं से। उस हाँ, तरफ नहीं जा रहा हूँ, हम लोग लेकिन आज तो हाँ, समाज पे फोकस लेकिन करें। नहीं, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, बात पूरी करने के लिए भी बात कही जाती है ना। बिल्कुल। तो ऐसा तो है नहीं, अगर आप एक कोना छोड़ दोगे तो फिर बात ना, समझ में नहीं, नहीं नहीं, आएगी, बिल्कुल जो मैं सही बात। समझता हाँ, हूँ। हाँ। तो मेरा कहना इतना है कि समाज का मतलब उसकी कोई उसकी सीमा वहां तक है जहां तक मानव सभ्यता की पहुंच है, अच्छा। वो उस दायरे में हुँ, आता हुँ, है हुँ, समाज का हुँ। मतलब। जातीयता, सांप्रदायिकता, क्षेत्र, भाषा, ये सब समाज का हिस्सा नहीं है। ये तो आदमी ने क्यों विकसित कर लिया, उसकी ऐसी मतलब महत्वाकांक्षाएं हैं, अति महत्वाकांक्षा। अति महत्वाकांक्षा का परिणाम है जो वो जातीय या सांप्रदायिक या क्षेत्र भाषा जैसे मामलों को इन्हें समाज कह रहा है। हुँ। उसकी कोई उसका कोई निजी स्वार्थ है उस समूह का, समाज नहीं है वो। अच्छा, हाँ। बढ़िया, ठीक है। आप लोग शायद मुझे लगता है एक नया विचार आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग यही सुनते हैं कि समाज मतलब वर्गों को ज़्यादातर समाज माना जाता है। हाँ। लेकिन नरेंद्र जी का कहना है कि वर्ग समाज नहीं है, समाज बहुत बड़ी चीज़ है।
ये पूरा वैश्विक के आधार पे वैश्विक दृष्टिकोण से वो बता रहे हैं कि समाज के मतलब है जितने भी मनुष्य हैं अभी धरती में, मान लीजिए 700 करोड़ हैं या जो भी हैं, वो वो सारे ही समाज के हिस्से हैं और वो उनकी समूह ही समाज है। मतलब व्यक्ति समूहों को वो समाज कह रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।